हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को क्रिस्टट यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करते हैं कि आप भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और जैक बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पर लाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में इसी से हूबहू प्रश्न आने वाले हैं। अगर पहले बार आप मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहें और जैक बोर्ड की तैयारी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो 1 है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। ऑप्शन ए है उदारवाद, ऑप्शन 2 है माओवाद, ऑप्शन 3 है राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी है निरंकुशवाद। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 राष्ट्रवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन 1 है जुलाई 1801 को, ऑप्शन 2 है जुलाई 1804 को, ऑप्शन 3 है जुलाई 1815 को, ऑप्शन 4 है जुलाई 1830 को। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 का जुलाई 1830 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का आंसर जो है वो 4 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है 1804 की नागरिक संहिता, जिससे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो ऑप्शन ए है जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। उसके बाद है कानून की समझ बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। ऑप्शन 3 है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर है इनमें से सभी वाला, ऑप्शन 4 सही है। अगर एग्ज़ाम में इसी तरह ऑप्शन में अगर इनमें से सभी होता है तो आप ज़्यादातर इनमें से सभी पर टिक लगाएं, अगर आपको प्रश्न का आंसर याद ना हो तो। एकदम हूबहू 4 के वही सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कितना पर, 4 पर। ठीक है, तो लिखा है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए क्या है सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में है गुजरात में, या ऑप्शन 2 में है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 3 में है राजस्थान में, या ऑप्शन 4 में है महाराष्ट्र में। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का क्या है गुजरात में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो लिखा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो ये भारत आया था क्या है, ऑप्शन 1 में है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, ऑप्शन 2 में है लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए, ऑप्शन 3 में है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, या ऑप्शन 4 में है व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। तो साइमन कमीशन जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया एक कमीशन है। अंग्रेज़ों ने वो टैक्स की ओर जैसा लागू कर दिया था, इसी तरह का है। तो अंग्रेज़ ने किस लिए लागू किया था ये वाला। तो इनका सही आंसर होगा 5 का 3, ऑप्शन 3। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। लिखा है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चल गए। तो क्यों चल गए थे, कौन सा सब्जी खराब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1 में है चावल, ऑप्शन 2 में है आलू, ऑप्शन 3 में है मक्का, ऑप्शन 4 में है मूंगफली। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 का आलू।
आलू के कारण वहाँ पर भुखमरी के कारण बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, लगभग 13 लाख लोग इस तरह के लगभग मर गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश थे? कौन कौन से देश थे? ऑप्शन ए एक में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। ऑप्शन 2 में है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। ऑप्शन 3 में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। ऑप्शन 3 में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। तो इनका सही आंसर होगा 7 का। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। 3 का आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का सही होगा, 4 नहीं, 3। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने भी भाग लिया था, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो लिखा है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? क्या है इनमें से? ऑप्शन 1 में है उत्पादन, ऑप्शन 2 में है रोजगार, ऑप्शन 3 में है आय और व्यापार, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर होगा 8 का 4। ठीक है, 8 का 4 इनमें से सभी। ये वाला हम बोले थे ना, जिसमें से भी अगर सभी इनमें से सभी होगा वही वाला ज़्यादातर टिक कीजिएगा, अगर आपको प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता हो तब। ठीक है, इसी तरह आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 9 की ओर। यहाँ पर 9 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर है ये वाला है, ये वाला नंबर। ठीक है, तो लिखा है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो ऑप्शन 1 में है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, ऑप्शन 2 में है कपास की फसल नष्ट हो गए, ऑप्शन 3 में है स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, ऑप्शन 4 में है निर्यात बाजार गिर गया। तो 9 का जो आंसर है वो 1 है, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। ये वाला क्यों वृद्धि हुआ? जब ये कपास भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये कपासों को ब्रिटेन भेजा जा रहा था। जब ब्रिटेन में ज़्यादा भेजा जाने लगा तो भारत के आम लोगों को ये कपास की समस्या होने लगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला 10 है। ठीक है, तो लिखा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सार्वजनिक गतिशील उद्योग कौन से थे? कौन से थे? ऑप्शन 1 में है धातु और चीनी, ऑप्शन 2 में है कपास और चीनी, ऑप्शन 3 में है कपास और धातु, ऑप्शन 4 में है कपास और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इनका सही आंसर होगा क्या है? ऑप्शन 10 का 3 होगा। ठीक है, कपास और धातु इनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। यहाँ पर टाइप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट में खराबी आया है, इसलिए थोड़ा गलती और। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। लिखा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मतलब पैसा जो पहले में नोट पैसा जो बना है, आप देखते होंगे पैसे सब, वो पहले कहाँ बना था सर्वप्रथम? तो वो बना था चीन में। चीन में बना था ये पैसा। यहाँ पर भी कागज़ का जो उत्पादन किया गया था सबसे पहले चीन में किया गया था। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिखा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे एक समाज सेवा भी थे। ठीक है, समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है इसे, क्योंकि बहुत सेवा किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। लिखा है
समस्याता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है उनके नाम हैं, क्या नाम है? ऑप्शन एक में है जैव और अजैव संसाधन, जिसमें जीवन हो और जिसमें जीवन ना हो। ऑप्शन दो में है नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होगा वर्तमान में, और अनवीकरण संसाधन जो है वो समाप्त हो जाएगा आने वाले भविष्य में, जैसे कि हो गया कोयला। तो ऑप्शन तीन में है विकसित एवं संचित संसाधन। ऑप्शन चार में है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन दो का, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। लिखा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियों का संकट पैदा हो गया है? किस तरह का पैदा हो गया है? तो ऑप्शन ए में एक में है भूमंडलीय तापन। ऑप्शन दो में है ओजोन परत अवक्षय। ऑप्शन तीन में है पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन चार में है इनमें से सभी। देखिए आप, इनमें से सभी वाला प्रश्न में यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन चार वाला इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। लिखा है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों? इससे ऑप्शन एक में है परिस्थिति की विविधता बनी रहती है। ऑप्शन दो में है जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, ये भी सही है। और ऑप्शन तीन में है बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में क्या है जीनी विविधता को सुरक्षित करती है। ऑप्शन चार में है इनमें से सभी। तो ये वाला तीनों ऑप्शन सही है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या होगा इनका आंसर? ऑप्शन चार होगा। ठीक है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिखा है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यांकन माना जाता है? किस प्रकार के मूल्यांकन कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन एक में है अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन। ऑप्शन तीन में है कांटेदार वन। ऑप्शन चार में है रक्षित वन। तो इनका सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन दो, आरक्षित वन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखा है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? आप लोग जानते हो कि आजकल बहुत से ऐसे प्रदूषण हो रहे जो क्या है, जल प्रदूषण हो रहा है, इसके कारण मानव भी इससे प्रभावित हो रहा। तो किस किस कारण से प्रभावित हो रहा? तो ऑप्शन एक में है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, जो आप बड़े बड़े कारखानों में देखते हैं कि धुआं या अन्य कई हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, उससे ये भी सही है। ऑप्शन दो में है रसायनों की अधिक प्रयोग से, जो हम लोग क्या करते हैं सब्जी बोते हैं तब बहुत से ऐसे रसायन मिलाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन तीन में है कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों का, देखो ये भी कीटनाशक जो मारने का दवा होता है ना, वो सब लगाया जाता है, तो ये वाला भी सही है। इनके कारण मानव खतरनाक बनते जा रहा है। तो इनमें से ऑप्शन सही होगा ऑप्शन चार, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। लिखा है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? किस फसल के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन एक में है खरीफ। ऑप्शन दो में है रबी। ऑप्शन तीन में है जायद। ऑप्शन चार में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक, खरीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। लिखा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? पवन ऊर्जा तो आप देखे होंगे, सौर ऊर्जा मतलब जो आप बहुत से ऐसे सौर ऊर्जा आ गया है अभी इन्वर्टर जैसा, वो वाला। तो कहाँ पर है ज़्यादातर? तो ऑप्शन एक में है उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन दो में है हम लोगों का झारखंड में, ऑप्शन तीन में है राजस्थान में, ऑप्शन चार में है मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन चार, ये तीन, राजस्थान में है, बहुत ज़्यादा है पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का, वहाँ पर बहुत संसाधन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर।
तो लिखा है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। जल क्रमागतता, ऑप्शन 2 में है लवणता, ऑप्शन 3 में है सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी भी ये वाला आंसर सही होगा, इनमें से सभी जो है वही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कितना पर 21 पर। तो लिखा है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन 1 में है कोयला, ऑप्शन 2 में है लौह अयस्क, ऑप्शन 3 में है पेट्रोलियम, ऑप्शन 4 में है बॉक्साइट। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लौह अयस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। ऑप्शन 22 में लिखा है कि निम्न में लिखा है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो क्या है। ऑप्शन 1 में है यूरेनियम और थोरियम, ऑप्शन 2 में है यूरेनियम और जिप्सम, ऑप्शन 3 में है यूरेनियम और एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 में है यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा 1 यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो लिखा है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। ऑप्शन 1 में है मानव व्यवस्था पर, यह भी सही है, मानव व्यवस्था पर दुष्प्रभाव डलता है अगर वायु प्रदूषण हो गया तो। ऑप्शन 2 में है पशुओं पर, वायु प्रदूषण होता है तो पशुओं पर भी इसका असर पड़ता है। ऑप्शन 3 में है पौधों पर, अगर वायु प्रदूषण हो गया तो पौधे भी मर जाते हैं, इनका विकास नहीं हो पाता है, मानव का भी विकास नहीं होता है। तो ये तीनों सभी है, तीनों सही है, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। लिखा है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोले जाने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे थे। तो ऑप्शन 1 में है फ्रेज के लोग, ऑप्शन 2 में है डच, ऑप्शन 3 में है जर्मन, ऑप्शन 4 में है सिहली भाषा। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। ये वाला 25 है, ये वाला 25 वाला नंबर है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। ऑप्शन 1 में है सहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ऑप्शन 2 में है सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता दी गई, एकदम सही है ये भी, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। तो 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। ठीक है, 25 का आंसर जो है वो 4 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो लिखा है निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है। तो ऑप्शन 1 में है संसद रखता है, या ऑप्शन 2 में राष्ट्रपति महामहिम जी रखते हैं, या ऑप्शन 3 में है न्यायपालिका रखते हैं, या ऑप्शन 4 में है प्रधानमंत्री रखते हैं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 क्या है, न्यायपालिका रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। लिखा है पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या, यह परमाणु परीक्षण कब किया गया था 1998 में। यह प्रश्न उल्टा के मतलब प्रश्न को घुमा कर भी फिरा कर भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये सब ध्यान देना है। तो क्या है, ये किसने परमाणु परीक्षण किया था, एपीजे अब्दुल कलाम। तो कहाँ पर किया था, क्या वो राजस्थान, ऑप्शन 1 में है राजस्थान में किया था, या ऑप्शन 2 में गुजरात में किया था, या ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश में किया था, या ऑप्शन 4 में महाराष्ट्र में किया था। तो इनका सही आंसर होगा वो राजस्थान में किया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो लिखा है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। ऑप्शन 1 में है मृत्यु पर, ऑप्शन 2 में है विवाह कर, ऑप्शन 3 में है जन्म पर, ऑप्शन 4 में है शिक्षा पर। तो इनका सही आंसर होगा 28 का ऑप्शन 3। क्या है? जन्म पर होता है सामाजिक विभाजन का आधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। लिखा है सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होते हैं कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन 2 में है सांप्रदायिकता, ऑप्शन 3 में है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन 4 में है जातिवाद। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सांप्रदायिकता। ठीक है, अगर कोई जाति के ऊपर ज़्यादा बोलचाल करता है वो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो 30 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ऑप्शन 1 में है पंजाब में शिशु मृत्यु दर कम है, या बिहार, ऑप्शन 2 बिहार में, ऑप्शन 3 केरल में, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पर कम शिशु मृत्यु दर का सबसे कम है? तो इनका सही आंसर होगा केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 में है राष्ट्र आय को औसत आय कहा जाता है, या ऑप्शन 2 में है प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, ऑप्शन 3 में है कुल आय को भी औसत आय कहा जाता है, या इनमें से सभी। तो ये वाला देखिए थोड़ा, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन 2। क्या है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। लिखा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजन है? तो ऑप्शन 1 में है रोजगार की शर्तों के आधार पर, ऑप्शन 2 में है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन 3 में है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, ऑप्शन 4 में है उद्यमों के नियोजित श्रमिकों के आधार पर। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्या होगा? ऑप्शन 2 उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्योग के स्वामित्व के आधार पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। तो लिखा है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 में है तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन 2 में है द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन 3 में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक, ऑप्शन 4 में है प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या है? इनका सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन इनका 33 का ऑप्शन 1 तृतीय क्षेत्रक होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो लिखा है निम्न में से कौन महत्वपूर्ण क्या है मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो ऑप्शन 1 में है मुद्रा, ऑप्शन 2 में है विदेश व्यापार, ऑप्शन 3 में है निर्यात, ऑप्शन 4 में है विकास। तो इनका सही आंसर होगा 34 का क्या है? 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 को। लिखा है सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन कहीं स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो। ऑप्शन 2 में है कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ऑप्शन 3 में है उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हों, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सभी। ये वाला तीनों आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन सही है। तो क्या है? 35 का आंसर जो है वो 4 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। लिखा है विभिन्न देशों के बाजारों को छोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो ऑप्शन 1 में है बैंक, ऑप्शन 2 में है विदेशी व्यापार, ऑप्शन 3 में है उद्योग, या ऑप्शन 4 में है कृषि।
तो इनका सही आंसर होगा विदेशी व्यापार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। लिखा है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो ऑप्शन 1 में है अत्यधिक खाद्य की कमी, ऑप्शन 2 में है खाद्यान्नों की क्या है जमाखोरी, ऑप्शन 3 में है खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। तो क्या है 37 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। लिखा है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 2 में है शक्तिशाली और अप्रभावी बनाया गया है, ऑप्शन 3 में है संवैधानिक और अप्रभावी बनाया गया है, ऑप्शन 4 में है स्वतंत्र और अप्रभावी। तो इनका सही आंसर होगा 38 का क्या है ऑप्शन 1 सही आंसर होगा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है संविधान के संशोधन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 तो लिखा है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ऑप्शन 1 में है शासन व्यवस्था, ऑप्शन 2 में है राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन 3 में है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन 4 में है दलीय व्यवस्था। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की और ये लास्ट प्रश्न है 40 का। तो ठीक है, तो लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या क्या है दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताओं में निम्न में से क्या है? उपयोगिताएं हैं से क्या है? ऑप्शन 1 में है सरकार को सजग बनाए रखना, ऑप्शन 2 में है आंदोलन को सफल बनाना, ऑप्शन 3 में है राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो ऑप्शन 4 है ये सही। देखते हैं इस प्रश्न 40 प्रश्न में आप कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।